Assalamualaikum. My name is Lina Zubair and my presentation topic is antiviral and antifungal agents. सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास एंटीवायरल एजेंट्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास यूज़ होते हैं एंटीवायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए, जो रिक्वायर्ड होते हैं इन्फेक्शन विद हाई मोर्टेलिटी के लिए। अब हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 तरह के ड्रग्स आ जाते हैं, एंटी हर्ब्स ड्रग्स, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स एंड एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स। एंटी हर्ब्स ड्रग्स में हमारे पास आ जाती है एसाइक्लोविर, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग में हमारे पास आ जाती है एमेंटाडाइन, और एंटी हेपेटाइटिस में हमारे पास 2 तरह की ड्रग्स आ जाती हैं जो बेसिकली डिफरेंट तरह के हेपेटाइटिस के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी है अगर किसी को, तो उसके लिए हमारे पास हम यूज़ करेंगे टिनोपर, और अगर हेपेटाइटिस सी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटरफेरॉन। अब आगे हम इनके यूजेस देख लेते हैं जो हमने ड्रग्स यूज़ किए हैं। एसाइक्लोविर के जो हमारे पास यूज़ है वो होते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, और वर्सिलियस जोस्टर इन्फेक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे चिकन पॉक्स हमारे पास आ जाते हैं, ये इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए। और जब हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं ना एंटी साइक्लोविर के, वो होता है ये है कि इससे हमारे पास रैशेस हो जाते हैं, स्वेटिंग हो जाते हैं, हमारा जो बीपी फॉल हो जाता है, हेडेक हो जाता है, नोजिया हो जाता है। ये इसके कुछ जो है एडवर्स इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये डोज इसकी ज़्यादा ले लेते हैं या रिवर्सिबल हो जाता है कोई रिएक्शन इसका, तो इसमें हमारे पास जो इफेक्ट्स होते हैं ना वो ये शो होते हैं। अब हमारे पास जो आ जाती हैं एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी फंगल एजेंट्स में हमारे पास क्या होती हैं, ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। पहले हम यूज़ करते थे वायरल इन्फेक्शन के लिए, अब हम यूज़ करते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। अब फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो एसोसिएट किससे होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के लिए और एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के लिए ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, लाइक पेंसिलियम से जो हम फंजाई निकलती है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एजोल्स, फ्लूकोनसोल और टर्बीनाफाइन है, ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं एंटी फंगल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन में। अब इनमें से हम अगर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं फ्लूकोनाजोल को देख लेते हैं, ये हमारे पास इसमें आ जाती हैं, काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसके एंटी फंगल एजेंट्स में। फ्लूकोनाजोल किस लिए हम यूज़ करते हैं, फंगल कैराटाइसिस के लिए या टीनिया इन्फेक्शन के लिए हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कॉमन डोज और ड्यूरेशन रिलेटेड, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, अब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक हो गया, रैश हो गया, ये हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। लाइक जैसे हम पहले बात की, अगर हम इसका भी ओवरडोज कर लेते हैं तो तब भी हमें इसके एडवर्स इफेक्ट मिलते हैं। और मोस्टली इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये जो नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को ये वाली ड्रग रिकमेंड नहीं करते। और अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन में। जो हमारे पास एंटी वायरल एजेंट्स हैं वो क्लासीफाइड होते हैं वायरस के अगेंस्ट, और जो हमारे पास लाइक जैसे हमने बात की एंटी फंगल ड्रग्स फ्लूकोनाजोल की, उसके हमारे पास क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंटी फंगल का, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एस्पिरिटस एंड म्यूकर। वो जो फ्लूकोनाजोल है वो हमारे पास जो है वो इफेक्ट नहीं करती एस्परजिलस को बेसिकली। थैंक यू सो मच।